भाई ये ऐसे सच्चे ईमानदार बहुत अच्छे वे थे और उनने आवाज़ उठाई उसमें भी अपने मतलब बीजेपी में रहते हुए भी किसानों पर कुछ अन्याय हो रहा हो, मतलब धरना टिका था जो ये दिल्ली बॉर्डर पर टिका था, इसमें भी आवाज़ उठाई उनने। और वे किसी तरह डरे नहीं, किसी तरह दबे नहीं। और जो उन्हें मैं तो यही कहना चाहूँ, उन्हें राज्य सम्मान पुरस्कार देना चाहिए था ना भाजपा सरकार को। तो बीजेपी ने जाटों का अपमान कहाँ करा? 5 राज्यों का वो गवर्नर रहे हुए हैं, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सके? तब भी जब वे गवर्नर थे तब भी तो जाट ही थे। पहली बात तो भाजपा किसी जाति को लेके कोई वो नहीं करती, लेकिन तब भी तो वो जाट ही थे। तो पूरा पढ़ो, इस कानून में ये है। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिसमें टीचर आके बैठ जाते, बच्चे थे नहीं, उन्हें मर्ज करे लग रहे हैं ताकि वो शिक्षा की जो नीति है वो और बेहतर हो सके। है आपका दुनिया की आवाज़ पर, मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम शामली में मौजूद हैं और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को लेकर समाज में जो रोष है उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। 5 बार के राज्यपाल रह चुके, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके और बड़े नेता किसानों के रह चुके, उनको राज्य सम्मान नहीं दिया गया, उसको लेकर समाज में और किसान बिरादरी में काफ़ी रोष है। उस पर ही चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसान भी रहे हैं और अब इनको एक मिला है भारतीय किसान यूनियन सरपंच में कार्यकारिणी का पद मिला है। पहले तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे? पूर्व राज्यपाल रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, किसानों के बड़े नेता रहे, एक इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी में रहकर भी किसानों की बात उठाने का काम किया और उन्हें राज्य सम्मान नहीं मिला। समाज में रोष है, किसान बिरादरी में रोष है। आपकी क्या राय है इस पर? और राहुल भाई आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आप आवाज़ उठा रहे हैं दुनिया की आवाज़। भाई मेरा कहना यूँ है, सत्यपाल मलिक एक तो बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें बढ़िया अच्छी जगह जिन्हीं में वो प्रवेश करे। मेरा कहना यूँ है भाई, सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर का, चाहे धारा 370 हो, ऐसे सच्चे ईमानदार बहुत अच्छे वे थे और उनने आवाज़ उठाई उसमें भी अपने मतलब बीजेपी में रहते हुए भी किसानों पे कुछ अन्याय हो रहा हो, मतलब धरना टिका था जो ये दिल्ली बॉर्डर पे टिका था, इसमें भी आवाज़ उठाई उनने। और वे किसी तरह डरे नहीं, किसी तरह दबे नहीं। और जो उन्हें मैं तो यही कहना चाहूँ, उन्हें राज्य सम्मान पुरस्कार देना चाहिए था ना भाजपा सरकार को। इतने दिन होते हुए समाज की सेवा कर रहे थे और एक छोटे से कारण की वजह से किसी को राज्य का सम्मान न मिला, बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान बिरादरी के लिए नहीं भाई, किसान बिरादरी भी है, दूसरी बात यह है जाट समाज के लिए भी दुर्भाग्य है। मैं ये कहना चाहूँ, जाट बिरादरी था भाजपा सरकार में, जो भी जाट है जिन्होंने सोचता हो भाजपा सरकार उसकी है, भाजपा सरकार जाटू की नहीं है। अच्छा, फिर तो इस अगर प्रकरण को देखा जाए, अभी धनखड़ जी ने अभी इस्तीफा दिया, जगदीप धनखड़ जी ने अभी, और ये बात भी होने लगी भाई आने वाला टाइम जयंत का भी है। भाई आने वाला है जयंत का भी। मैं तो ये कहूँ जयंत को जो पहले ही किनारा कर जाए वही अच्छी बात है, और नहीं आगे जाके आशा भी हो सके, दुर्पर भी हो सके। जाट समाज ने ही, जब मैं उसके साथ गठबंधन हुआ था, जाट समाज ने ये कहा था भाई गठबंधन हो गया, अच्छा काम होगा, अब जा किसानों की तरफ देखा जाएगा, लेकिन उस तक मुझे कुछ लग नहीं रहा कुछ फायदा होया। भाई किसानों की तरफ तो कहा था, यू केरला है वो तो जयंत चौधरी वो अच्छे नेता है, युवा नेता है। इनके जो चौधरी चरण सिंह थे, उनमें भी जो जमींदारा खाक मकरा था, किसानों को ज़मीन मिली थी, जो उन्हीं की देन है। चौधरी अजीत सिंह है वे रहे, जो ये मिल लगे गन्ना मिल है। यानी कुल्लू में जो कुल्लू वाले थे वे अपने मनचाही ले थे, 150 रुपये का भाव, 50 रुपये कुंटल ये ले थे। जब तक मिल लगे जब तक भाव बढ़ा और जब तक किसानों की मतलब समस्या सुधरी। यानी पानी के भाव करना जा था और लागत ज़्यादा थी और पैसा इतना दाम इतना मिले नहीं था। इनका भी बहुत बहुत आसान है चौधरी अजीत सिंह का, जो इनने 15-20 किलोमीटर पे मील की वो करवाई थी, 40-42 मील दिए थे। मैं तो ये कहूँ किसानों को उनका भी वो भी नहीं भूलना चाहिए। ये सम्मान तो हो क्या नहीं से भाई, सत्ता में सरकार है तो जाट जो बिरादरी है वह सत्ता में रहते भी विरोध कर दे।
भले ही चाहिए अपना मतलब वो जिब भी विरोध करता है, गलत गलत के खिलाफ चलता है, मतलब जाट जो समाज का वो कोई भी हो, और तो उनने विरोध करा सत्यपाल मलिक ने, और विरोध करने पे उसे यह सजा मिली। और इतना जो आदमी 5 प्रदेशों का राज्यपाल रहा हो, विधायक जी रहा हो, अलीगढ़ से MP भी रहे, राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जी। उन्हें नहीं कुछ दे पाए, कोई एक पुरस्कार भी नहीं दे पाए, और को तो क्या दे दोगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, अजीत नरवाल जी, इन सभी बात करते हैं। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद जी। अच्छा, इस प्रकरण पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो बीजेपी ने जाटों का अपमान कहाँ करा। 5 राज्यों का वो गवर्नर रहे हुए हैं, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सके। तब भी जब वे गवर्नर थे तब भी तो जाट ही थे। पहली बात तो भाजपा किसी जाति को लेके कोई वो नहीं करती, लेकिन तब भी तो वो जाट ही थे। 5 राज्यों के रहे, और भाजपा में सबका सम्मान है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में जाट का सम्मान नहीं है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जाट है, फिर अगर ऐसी बात कहने लगे हम तो हैं। भाजपा का एक और गवर्नर जाट है। लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब भाई सम्मान नहीं दिया। अच्छा, उनकी जो अंतिम यात्रा गई उसमें भी कोई मतलब बीजेपी का नेता वहाँ नहीं दिखा। विरोध कौन लोग कर रहे हैं? विरोध तो समाजवादी पार्टी कर रही है, और कोई नहीं कर रहा। और रही किसानों की बात, आप अपने क्षेत्र में उठा लो। शामली शुगर मिल की स्थिति भाजपा के आने से क्या सुधरी क्या नहीं सुधरी। ऐसा नहीं है कि कोई समाज रुष्ट है, समाज कोई भी रुष्ट नहीं होता। हाँ, वे गवर्नर रहे थे, 5 राज्यों के रहे थे। 1977 में पहली बार MLA बने, 89 में पहली बार सांसद बने। कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, ये बात हम कह रहे हैं। लेकिन एक समाज या किसान बिरादरी वो नहीं, वो कहना हमें गलत होगा। हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। वो एक जो ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 का था उसके भी हिस्सा रहे हुए। हाँ, तो उन्हें मिलना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ, उन्होंने बहुत बड़े पद से इस्तीफा दिया, उस पर भी सवाल उठाए गए कि भाई किसानों की आवाज़ उन्होंने उठा दी थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा खुद नहीं दिया, उन पता इस्तीफा लिया गया। अब तक उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई, तो हम कैसे टिप्पणी कर दें? पहले धनखड़ जी से जाकर पूछ लो। विपक्ष तो कह रहा है ना इस बात। विपक्ष को बताया उन्होंने, धनखड़ जी ने। विपक्ष को तो बताया नहीं, लेकिन विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है इस बात। तो और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, और उनके पास को क्या मुद्दा है भाई? पहले उनसे पूछ लो ना, धनखड़ जी से, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, तभी तो विपक्ष बात करेगा इस पर। ऐसे नहीं किसी पे आरोप लगाने चाहिए। क्या पता क्या उनका कारण रहा, और उन्होंने अपना कारण बिल्कुल लिख के दे दिया कि मैं अस्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं रह जाती जब तक वे खुल के आके बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष ने पूरा हंगामा मचाया, आपका सदन चलने ही नहीं दिया। और किस चीज़ पे हंगामा मचाए विपक्ष? भाई, विकास के मुद्दे पे आके हंगामा मचा लो। विकास के मुद्दे पे आके बीजेपी को तंज कसे, सड़कों पे कस ले। आप हम जिस ज़िले में बैठे से, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा हाईवे होकर निकल रहे हैं। कानून व्यवस्था देख लो, आप शामली का रेलवे स्टेशन देख लो कितना अच्छा है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता? शामली शुगर मिल देख लो, कितनी बुरी स्थिति थी हैं। अभी कुछ दिनों में शामली शुगर मिल का पूर्ण भुगतान हो जाएगा, सारी की सारी टेंशन ख़त्म। आप विकास के मुद्दे पर आके बहस करो ना, इस चीज़ के मुद्दे पे क्यों बहस कर रहे हैं? अच्छा, बिजली विभाग की व्यवस्था बहुत ख़राब है शामली में। कई जगहों पर देखा गया मीटर में भी गड़बड़ है। अभी ऊन में भी धरना चल रहा, उस धरने में बिजली विभाग का उन पर आरोप है, और उन पर आरोप है जो वहाँ पर अधिकारी थे, उन पर आरोप है भी वो घर में कूद कर केबिल लगा कर गड़बड़ करे थे। फिर वहाँ पर मारपीट भी हुई, उस मारपीट ने लेकर एक बार तो उन पर फैसला हो गया, दूसरी बार फिर उन पर मुकदमे कर दिए गए। आज भी हमारे क्षेत्र की ये धारणा कि बिजली चोरी हमारा अधिकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिजली चोरी क्यों करो? प्रॉब्लम वहीं आ रही जहाँ बिजली चोरी हो रही, और जगह तो नहीं है, शहरों में तो नहीं है। उन गाँव में क्यों है भाई? ना तो वे बिल देते और बिजली चोरी को अपने वही अधिकार मानना है। तो ये इस तरह की दिक्कत पुलिस प्रशासन और फिर विद्युत विभाग अपना कार्य भी ना करे। अरे आप मीटर लगवा लो ना भाई,
मीटर भी नुका रीडिंग बहुत ज़्यादा काट रही है। तो और जगह भी तो मीटर लगे हुए हैं, हम क्यों नहीं कहते इस बात को, शहर क्यों नहीं कहता? और बड़े बड़े जितने गांव हैं जिसमें आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से मीटर लग रहे, वहाँ क्यों नहीं कहता है? ये एक अलग ही और एक अलग समुदाय में ही क्यों दिक्कत है भाई? और जगह दिक्कत क्यों नहीं इस चीज़ की लेके? तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब झूठ बवंडर मचाया जा रहा है। बिल्कुल बवंडर है भाई। अच्छा, अडानी की तरफ भी इशारा करा है भाई, जो नए मीटर रह रहे, स्मार्ट मीटर रह रहे, उन पर अडानी लिखा है, बिजली अडानी तक बेच दी गई। भाई जो कंपनी जिसका टेंडर ले रही, जो किसी के नीचे काम कर रहा, वो अपना तो स्टिकर लगावेगा। अब हीरो होंडा की, हम हीरो की मोटरसाइकिल खरीद रहे, तो हीरो का स्टिकर ना लगावे, उस पर अपना लगाएं। प्राइवेट सेक्टर में बिजली जाने पर आम आदमी ने नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का? आम आदमी पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं कि अधिकतर लोग सौर ऊर्जा की तरफ बढ़े, और इसमें हमें सब्सिडी मिल रही है। आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट में हमें सब्सिडी मिल रही है इसमें सौर ऊर्जा को। इसमें सबसे बढ़िया यही है अपना सौर ऊर्जा की तरफ चले। स्कूल को लेकर अभी सरकारी स्कूल बंद करने का जो कानून है वो पास कर दिया गया। आप उस कानून को पूरा पढ़ो। उस कानून में ये है, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिसमें टीचर आकर बैठ जाते, बच्चे थे नहीं, उन्हें मर्ज कर लग रहे हुए, ताकि वो शिक्षा की जो नीति है वो और बेहतर हो सके। ये तो समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा है कि भाई कुछ भी कह लो, पहले उसको समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल थे, अब उन्हें आपस में मर्ज हो जाएंगे, उनमें अच्छी पढ़ाई हो लगेगी। SIR ने लेकर भी आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है उसके द्वारा करा गया, सड़कों पर उतर रहे, वोट चोरी का आरोप भाजपा सरकार पर लगा रही। भाजपा सरकार पर लगा रहे, उस दिन क्यों नहीं आरोप लगाया था जिस दिन 99 सीटें कांग्रेस की आई थी? आज क्यों लगाए?